आपको आरती बड़े ही प्रेम से करनी है। पहले शिव जी की, गणेश जी की, और यदि मंदिर में कर रहे हैं तो समस्त देवी देवताओं की आरती करनी है। आरती करते समय आप कहें कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। इस माह आप क्या करेंगे, क्या नहीं, सावन कब शुरू हो रहा है, इसे भी जान लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को सावन सोमवार व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में सदैव धन संपत्ति की वृद्धि हो। आप जहाँ कहीं भी रहें सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। आप अगर सोमवार का व्रत रखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, स्नान ध्यान करनी है और भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा उपासना करनी है। आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अपने घर के मंदिर में या अलग से चौकी लगा के कर सकते हैं। आप एक चौकी पे सफ़ेद रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा। वस्त्र को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद में चावल अर्थात अक्षत का आसन दीजिएगा। आप काले तिल या फूल का आसन देकर भी भगवान की चित्र या फोटो प्रतिमा को विराजमान कर सकते हैं। आप फोटो या प्रतिमा को भी पहले से ही साफ स्वच्छ कर लीजिएगा। देखिए, अगर मूर्ति है भगवान भोलेनाथ की या कोई शिवलिंग है तो उसे आप पंचामृत से स्नान कराने के बाद चौकी पर विराजमान करके पूजा उपासना कीजिएगा। आपके अगर फ़ोटो या चित्र में गणेश जी विराजमान है तो आपको अलग से गणेश जी रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर गणेश जी नहीं हैं तो अलग से ज़रूर स्थापित करें। फिर आप गंगा जल युक्त जल से भगवान भोलेनाथ शिव परिवार को भावपूर्ण स्नान कराएं। आप समस्त कार्य भगवान भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः कहते हुए संपन्न कीजिएगा। भावपूर्ण स्नान ध्यान कराने के बाद में आप भगवान भोलेनाथ को यहाँ पे वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। अगर वस्त्र समर्पित नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इन्हें मौली धागा वस्त्र रूप में ज़रूर समर्पित करें। आप माता पार्वती को चुनरी समर्पित करें। आप इन्हें साड़ी, सूट, दुपट्टा जो भी चाहें वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं। हम यहाँ पे माता रानी को चुनरी समर्पित करेंगे। फिर आप एक प्लेट पे थोड़ा सा गुलाल रख के दीप को प्रज्वलित कीजिएगा। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। स्वास्तिक भी शुभ चिन्ह होता है। फिर आप इस पे दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अगर आपको दीपक जलाने का मंत्र आता है तो आप उसे भी बोलें या आप सिर्फ दीपक देवता का ध्यान भी कर सकते हैं। फिर आप धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद में सोमवार व्रत का संकल्प लीजिएगा। संकल्प अनिवार्य होता है। संकल्प लेने से आपको आपकी मनोमंगल कामनाएं पूरी होने की अधिक से अधिक इच्छाएं पूरी होती हैं, तो इसलिए आप संकल्प अनिवार्य रूप से लें। अगर सकाम भाव से व्रत रख रहे हैं तो भी, निष्काम भाव से व्रत रख रहे हैं तो भी आपको सोमवार व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। फिर आप अष्टगंध से भगवान भोलेनाथ को तिलक कीजिएगा। तिलक आप दीपक को भी जरूर करें। तिलक समर्पित करने के बाद में आप भगवान गणेश जी को, माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करें। सिंदूर सुहाग के सौभाग्य की निशानी होती है। आप इसी उंगली को अपने मांग में भी ज़रूर छुआ लीजिएगा। माता को सिंदूर लगाने के बाद जब आप स्वयं सिंदूर पहनते हैं तो अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। सावन सोमवार में प्रत्येक सोमवार अत्यंत प्रभावशाली शुभ योगों के साथ है, तो शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामनाएं यदि आप पूरी करना चाह रहे हैं तो सोमवार का व्रत भी जरूर रखें। फिर आपके पास जो भी भोग प्रसाद हो भगवान भोलेनाथ को बड़े ही प्रेम से समर्पित करें और कहें, हे भगवान भोलेनाथ, आप इस भोग को स्वीकार करें। समस्त घर आंगन महक जाए, इस भोग को इस तरह से स्वीकार कीजिए। आप चाहें तो मिश्री, बताशा या फिर गुड़ का भोग भी भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद में आप भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल समर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आलता जरूर समर्पित करें। सुहाग की सामग्री आप 5, 7, 11, 9 जितनी भी संख्या में चाहें सुहाग की सामग्री समर्पित कर सकते हैं। अगर अधिक मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आलता, मेहंदी तो ज़रूर ही रखें।
आप यह सुहाग की सामग्री माता को स्पर्श करा के बगल में रख दीजिएगा। आप इसे चाहें तो स्वयं प्रयोग कर सकती हैं या किसी को दान भी दे सकती हैं। फिर आप अपने हाथ में फूल लेकर बेलपत्र, अक्षत या काला तिल लेकर के 16 सोमवार या सावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आपको ना अपने हाथ में इसी तरह से ही सामग्री लेकर के सोमवार व्रत का संकल्प भी लेना है। जिस तरह से संकल्प लेने के बाद में सारी वस्तुएं भगवान के चरणों में समर्पित कर दी जाती हैं, ठीक उसी तरह से ही कथा श्रवण करने के बाद में सारी वस्तुएं भगवान के चरणों में समर्पित कर दी जाती हैं। देखिए, संकल्प लेते समय अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलना होता है और आपको पहले दिन ही संकल्प लेना है। आप भगवान भोलेनाथ या शिव परिवार के भोग प्रसाद में बेलपत्र जरूर रखें। जब हम अलग से गणेश जी की या माता पार्वती की पूजा करते हैं तो उनके भोग प्रसाद में लौंग या गणेश जी के भोग प्रसाद में दूर्वा दल रखते हैं, ठीक उसी तरह से ही शिव जी के भोग प्रसाद में बेलपत्र जरूर रखें। फिर आप पीला चंदन या अष्टगंध लगा करके भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करें। आप गणेश जी को, माता पार्वती को, शिव जी को, समस्त शिव परिवार को गुलाल ज़रूर समर्पित करें। गुलाल आप लाल, पीला, हरा जो भी आपके पास हो उस रंग का गुलाल फूल में लगा के भगवान को समर्पित कीजिएगा। देखिए, हम गणेश जी को गुलाल समर्पित कर रहे हैं, माता पार्वती को गुलाल समर्पित कर रहे हैं और समर्पित करते समय कहें, हे भगवान भोलेनाथ, इस गुलाल की तरह मेरे जीवन में भी सुख समृद्धि बनाए रहें। फिर आप भगवान को काला तिल समर्पित करें। काला तिल समर्पित करने से काल सर्पोदोष, पितृदोष समाप्त होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं। तो आप इनकी पूजा में काला तिल ज़रूर समर्पित किया करें। अगर काला तिल नहीं है तो आप कोई भी तिल समर्पित कर सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं होता है, काला पीला कैसा भी हो। फिर आप भगवान भोलेनाथ को अक्षत समर्पित कीजिएगा। ध्यान रखें, पूजा पाठ में तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस तरह मुद्रा हाथ की बना के पूजा उपासना कीजिएगा। देव कार्य में तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं होता है। आप मध्यमा उंगली से स्वयं तिलक लगाया कीजिए और अनामिका उंगली से भगवान भोलेनाथ को, ठीक इसका ध्यान रखिएगा। फिर आप भगवान को सम्मुख बैठ के शिव चालीसा, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम या 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। आप 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो भी आपको शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। कथा का श्रवण करते समय कभी भी हाथ खाली ना रखें, हाथ में फूल बेलपत्र ले करके कथा का श्रवण कीजिएगा। शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिएगा। संस्कृत में होता है और हिंदी में भी। आप जिस भी भाषा को पढ़ने में अपने आप को योग्य समझते हो उसे अपना के पाठ जरूर करें। पूरा होने के बाद में पाठ सारी वस्तुएं भगवान के चरणों में और लोटे वाले जल में समर्पित कर दें। फिर आप भगवान से हाथ जोड़कर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए निवेदन करें। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण शुभ फलदायी हो जाती है। फिर आप भगवान की बड़े ही प्रेम से आरती करें। आरती सबसे पहले शिव परिवार की करनी है। यदि मंदिर में कर रहे हैं तो समस्त देवी देवताओं के साथ शिव जी की आरती करें। आप कहें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फिर आप भगवान को आरती दिखाएं और स्वयं आरती लें। 3 बार जल घुमा के आपको चौकी पे मिनसना है। आप इस दीपक को पूरे घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास करने के लिए दिखा सकते हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को यह आरती जरूर दिखाएं। अपने भोग प्रसाद में जो भी फल रखा है उसे आप समस्त परिवारजन में वितरित करके स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा पूर्ण होने के बाद में आपको दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। दक्षिणा समर्पित करने से पूजा में रही सही कमियां दूर हो जाती हैं। फिर आप व्रत के अगले दिन इस दक्षिणा को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में पुजारी जी को दान दे सकते हैं। जो आपने जल का लोटा रखा हुआ है इसे अगले दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। आप यह पूजा सुबह में या प्रदोष काल में कर सकते हैं। अब आप जान लें, अगर सोमवार व्रत रख रहे हैं तो क्या नहीं करना है। आपको एक दिन पहले ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। सावन का माह चल रहा है तो आपको बैगन, मूली, प्याज का भी सेवन सख्त वर्जित होता है। दूध का सेवन आप मत कीजिएगा और अशुद्ध अवस्था में पूजा पाठ भी ना करें। सोमवार का यदि आपने व्रत रखा है तो आपको समीप के शिवालय में किसी न किसी दिन जरूर जानी चाहिए और वहाँ जा कर के आपको भगवान शिव के सम्मुख एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए।
देखिए, आप जब दिया जलाइएगा ना तो उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिएगा। काला तिल डालने से हमारे जो जीवन में कष्ट कलेश होते हैं वो जल के दीपक में भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए कष्ट कलेश दूर करने के लिए जब भी दिया प्रज्वलित करें किसी भी देव के सम्मुख, तो काला तिल उसमें ज़रूर डाल दिया करें। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। आज हमने आपको इस वीडियो में सावन सोमवार की सरल पूजा विधि बताई है। इस नियम को अपना के आप 16 सोमवार व्रत की पूजा कर सकते हैं, सोमवार व्रत पूजा कर सकते हैं, या वर्ष में आने वाले प्रत्येक सोमवार की पूजा इस नियम को अपना के कर सकते हैं। इससे निसंदेह है आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप ज़रा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इससे हमें पता चलता है हमने आपको जो भी जानकारी दी है वह आपके लिए उपयोगी है। और इसी तरह की जानकारी को लगातार प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल धर्म समाधान को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।